करेंगी तो एक 5G का एक्सपीरियंस बनेगा। इसमें डिवाइसेस चाहिए, इसमें स्टोरेज चाहिए, इसमें सिक्योरिटी चाहिए, इसमें यूज केसेस चाहिए, कंटेंट चाहिए और एक्सेस विच इज स्पेक्ट्रम चाहिए। जो कल की अनाउंसमेंट है इसमें बड़ा क्लियरली, पहली बात तो बहुत सारे स्पेक्ट्रम बैंड्स अवेलेबल हैं और स्पेक्ट्रम लगभग जितनी मात्रा में रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा ही अवेलेबल है। बिकॉज अगर आप मार्केट में देखें तो दो ही ऑपरेटर्स हैं, या जियो या एयरटेल, जिनकी बैलेंस शीट में क्षमता है कि वो जाके 5G का स्पेक्ट्रम बिल्ड कर सकें, क्योंकि 5G सर्विस के लिए लगभग 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम चाहिए होगा डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स में, और वो क्षमता और किसी के पास है नहीं। तो जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत अवेलेबल है। अब आए दरों पे। तो जो दरें हैं, चाहे 38% से 56% की कमी रिजर्व प्राइस पे दिखाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान में जो स्पेक्ट्रम अवेलेबल है वो बाकी देशों से बहुत एक्सपेंसिव है, इवन आफ्टर दीज रिडक्शंस। एंड अगर आप पूरा 5G इकोसिस्टम देखें तो इस इकोसिस्टम में कंज्यूमर एक्सपीरियंस के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। हमको और टावर्स चाहिए, हमको इन बिल्डिंग कवरेज चाहिए, हमको बहुत सारा फाइबर एक्सेस चाहिए, फाइबर बैकहॉल चाहिए, ताकि कस्टमर को एक पूरा एक्सपीरियंस प्राप्त हो, और उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर बहुत सारी रकम स्पेक्ट्रम में चली जाएगी तो ऑपरेटर्स कहां से अपनी P&L और बैलेंस शीट को बरकरार रख सकेंगे। ऑफ कोर्स तीसरा गुड पॉइंट, जो गवर्नमेंट ने 30 साल की औषधि पे पूरा इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे पेमेंट की ऑप्शन रखी है, उससे कैश फ्लोज को राहत मिलती है। बट डोंट फॉरगेट इट इज एनपीवी न्यूट्रल, विच मींस कि उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट को कोई नुकसान ना हो। तो अगर आप 30 साल के ऊपर जाके देखें तो जो आउटफ्लो है वो इस डिस्काउंट के बाद भी लगभग लगभग उतना ही बैठता है जितना पहले बैठता था। यही डिफरेंस है कि पहले 20 साल के लिए था, अब 30 साल के लिए है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए और फिर 5G के यूज केसेस देखे जाएं और मोनेटाइजेशन देखी जाए बाकी मुल्कों में, तो कोई बहुत सारी मोनेटाइजेशन हुई नहीं है। यूज केसेस अभी बहुत उभर के आए नहीं है जिसके लिए कस्टमर पैसे देने को राजी है। तो अगर 4G की दरें ही 5G पे प्राप्त होंगी और ये एडिशनल एक्सपेंस होगा, तो जो ऑपरेटर्स हैं उनकी बैलेंस शीट्स तो और भी ज्यादा भारी भरकम नुकसान में लगेंगी। तो मेरा अभी भी मानना है कि गवर्नमेंट की सोच बिल्कुल अच्छी है कि दे रियलाइज दैट 5G इज क्विंटेसेंशियल फॉर इंडियाज प्रोग्रेस, बट आई थिंक अभी भी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बाकी मुल्कों से बहुत ज्यादा है, और इसके बाद ज्यादा पैसे ऑपरेटर्स के पास बचेंगे नहीं कस्टमर एक्सपीरियंस के पीछे लगाने के लिए, क्योंकि इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनना बाकी है।